डुंगडुंग जी, आप भी आदिवासी समुदाय से हैं, क्या कहना चाहिएगा, क्या वाकई में धर्म परिवर्तन हो रहा है? देखिए, धर्मांतरण जो हो रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, इसके सपोर्ट में कोई डेटा जो है नहीं है, डेटा सपोर्ट नहीं करता है। आपको बताता हूँ, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, कहा जाता अभी भी कि सारे ईसाई मिशनरी स्कूल कॉलेजों में धर्मांतरण होता है, तो वो डेटा में, मतलब सेंसस डेटा में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैंने 1951 से लेकर 2011 तक का सेंसस डेटा निकाला। उसमें देखिए, देश में 1951 में 2.3% ईसाई धर्म को मानने वाले थे। 2011 में भी वही डेटा है। झारखंड में 4% लोग ईसाई धर्म को मानते थे 1951 में। इन झारखंड जब बना तो उन जिलों का मैंने निकाला। अच्छा, पूरे झारखंड? हाँ, पूरे झारखंड का। 2011 में भी डेटा वहीं पर अटका हुआ है। जहां तक आदिवासियों का सवाल है, 2001 में 15.5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानते थे। 2011 में 0.1% माइनस होके 15.4 हो गया। तो अगर इतना धर्मांतरण हो रहा है तो जा कहाँ रहे हैं लोग? क्या उनको धर्मांतरण करके कब्र में डाल दिया जा रहा है? डेटा होना चाहिए ना। अब इतना स्कूल कॉलेज और इतना सारा चंगाई सभा में धर्मांतरण होता है, तो जनगणना में तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कम से कम, या 50% लोग ईसाई हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से। लेकिन हम देखें कि 2 दिन पहले ही कहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल हुआ है चंदगांव में जो मामला हुआ कि एक तरफ धर्मांतरण हो रहा है और एक तरफ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आफी के समाज के लोग ज्यादातर दिख रहे हैं। तो ऐसा होता है कि लोग कुछ चीजों के लोभ में आकर उस धर्म को अपनाने के लिए चले जाते हैं, फिर ऐसा होता है कि उस चीज को छुपाना भी चाहते हैं लोग। देखिए, अब डेटा की बात करें, डेटा हो आप सकता है कि अपडेट नहीं, आप छुपा नहीं सकते हैं। मैंने 70 साल का आपको डेटा बताया। 70 साल में तो अपडेट होना चाहिए। उसके बाद झारखंड बनने के बाद आप देख लीजिए, यहाँ धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून भी बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा हो हल्ला करने वाली पार्टी, वो 13 साल और 63 दिन शासन किया। तो इन दिनों में उन्होंने एक भी केस तो नहीं बताया, जबकि आईपीसी में भी वो प्रावधान था केस करने का। और आज के समय में आपको नहीं लगता है, हर जगह कोई ऐसे गांव नहीं है जहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? तो जो पढ़े लिखे हैं, क्या आप उनको धर्म परिवर्तन करा सकते हैं? आपका मैं धर्म परिवर्तन मेरा भी यही सवाल करा सकता हूँ, या मेरा कोई करा सकता है? पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हैं आपने कि क्या है अपना समुदाय, क्या है अपना स्वशासन, क्या है, सारा चीज समझ रहे हैं, फिर धर्मांतरण फिर हो कैसे? वो तो हल्ला कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये जो हल्ला करने वाला कायम को पूछिए ना। तो आपका कहना है कि सिर्फ ये नैरेटिव है? ये नैरेटिव है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आपको डेटा बता दिया। अगर ये सच होता तो डेटा में रिफ्लेक्ट करता, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जब सरकार थी तब बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो चुके होते, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नंबर 3, अगर ये इतना बड़ा इशू होता तो पूरा झारखंड का आदिवासी जो है कि उबाल हो जाता। आपने जो चांदगांव का बात किया, चांदगांव में ये लोग इतना बड़ा सभा किए, कितना लोग आए? 200-300 आदमी आया। गुमला में सभा किया 200-300। यहाँ अभी राजभवन के पास सभा किया, क्या 1000 आदमी भी जुटे क्या? तो फिर वही लोग, वही फिर सवाल घूम के आ रहा है ना दादा, कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग? आदिवासी लोग तो आदिवासी बहुल राज्य है, फिर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ, वही तो कह रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं लोग? तो है ना, डेटा में ना रिफ्लेक्ट करेगा। जो लोग इतना, तो फिर लोग आना क्यों नहीं चाह रहे हैं, या फिर आ क्यों नहीं रहे? क्या कारण हो सकता है? चूंकि लोगों को यह समझ में आ गया है, जो लोग धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और आरक्षण के नाम पर सरना ईसाई करते हैं, नफरत फैलाते हैं, आदिवासियों को मुर्गा लड़ाई करवाते हैं, ये सारे लोग इनको सरना धर्म से, पवित्र सरना झंडा से, पवित्र सरना स्थल से, आपका सरना कोट से या सरना आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए, संसद में भाजपा संसद ने सरना कोट का पुरजोर विरोध किया। क्या इनका मुंह खुला? नहीं खुला। 2016 में झारखंड के पवित्र सरना स्थलों देसावली और जहर थान को लैंड बैंक में डाला गया। क्या ये लोग कुछ बोले? मुंह में दही जमा के रखा था इन लोगों ने। उसके बाद भी देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत
अनगढ़ा में उन्होंने डंके के चोट पर कहा कि सरना झंडा आदिवासियों का झंडा नहीं है, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, या अमेरिकन झंडा है या ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है। जब पवित्र सरना झंडा का विरोध किया तब ये लोग मुंह नहीं खोले। तो ये लोग किसके हैं? लोगों को पता चल गया है, हमारे सरना भाई बहनों को पता चल गया है ये आरएसएस और बीजेपी के धांगर हैं। वहां से अपना जो दाल रोटी चलाने के लिए ये सब करते रहते हैं। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, इसलिए लोगों ने इनको छोड़ दिया, इसलिए इनके पीछे भीड़ नहीं जा रही है। तो डीलिस्टिंग पर क्या कहना आपका? डीलिस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, विगत 250 साल का इतिहास देख लीजिए। हमारा आदिवासियों का संघर्ष और बलिदान का इतिहास में डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण जैसा कोई मुद्दा कभी नहीं रहा है। हमारा मुद्दा क्या था? आदिवासी पहचान, स्वायत्तता, धार्मिक पहचान, जमीन जंगल, जमीन इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। आज भी वही मुद्दे बरकरार हैं। ये डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण ये आरएसएस का मुद्दा है। ये 24 में झारखंड की सत्ता में नहीं आ पाए, इनको अभी डर लग गया कि यदि फिर से आदिवासियों को एकजुट नहीं किया, नफरत नहीं फैलाया तो 29 में भी सत्ता से दूर रहेंगे। और ये कब आया? ये जो आप देख रहे हैं सरना, ईसा, धर्मांतरण, डीलिस्टिंग का मामला कब उछल कर आया? वो तब आया जब कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा था, जिसमें देखिए आदिवासी लोग एक तरफ चले जा रहे थे कुर्मी के विरोध में। उससे राजनीतिक रूप से फायदा किसको मिल रहा था? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। इससे भाजपा डर गई, आरएसएस डर गए। तो इसीलिए इन लोगों ने फिर से जो है हवा का रुख बदलने के लिए सरना, ईसा, डीलिस्टिंग के नाम पर ये सारे कुछ किया। और उन्होंने देखा कि जनजातीय सुरक्षा मंच फुस हो गया है। इन्होंने रूढ़ी जन करके भी एक समिति बनाया, वो भी काम नहीं किया। तब इनको कोई एक नया चेहरा चाहिए था, तो नया चेहरा ये लोग लेके आए। सिर सब मुड़वा दिया, लेकिन सिर मुड़ते ही ओले पड़ गए। अभी आप देखिए उनका खुद का जो है उरांव समुदाय के लिए उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। हाँ, ये हो रहा है। तो अगर डीलिस्टिंग होती है तो किन किन प्रकरण? देखिए, डीलिस्टिंग होगा, पहली बात तो यह समझिए, लिस्टिंग जब धर्म के आधार पर नहीं हुआ है तो डीलिस्टिंग भी धर्म के आधार पर नहीं होगा। डीलिस्टिंग होगा तो लोकुर कमेटी के जो 5 क्राइटेरिया के आधार पर होगा, और जब डीलिस्टिंग होगा उसके आधार पर तो सरना धर्म मानते हो, ईसाई धर्म मानते हो, आपका हिंदू धर्म मानते हो, या कोई धर्म नहीं भी मानते हैं आदिवासी, एक बार आरक्षण ले चुका उसका डीलिस्टिंग हो जाएगा। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या आ रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक बार आरक्षण मिल गया तो दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और ये जो आरएसएस और भाजपा के लोग जो सरना आदिवासियों को कह रहा है कि ईसाई बन गया आरक्षण खा रहा है, क्या ये लोग आरक्षण के समर्थक हैं? जो भी आरएसएस को संचालित करते हैं ब्राह्मण लोग, एक तरफ तो चुनाव के समय नारा देते हैं, कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जैसे ही आरक्षण के तहत आदिवासी, दलित और ओबीसी को अधिकार देना होता है, कैसे आरक्षण का विरोध करता है? बोलता है आरक्षण देश तोड़ने वाला है, देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये लोग आदिवासियों को, सरना आदिवासियों को आरक्षण दिलाएगा? लेकिन शेड्यूल ट्राइब में जब सूचीबद्ध हो गए जाति, उस समय जो 5 क्राइटेरिया है उसमें से एक सांस्कृतिक भी है जो बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ईसाई लोग जो एसटी सूची में अभी हैं, क्या उनका संस्कृति और जो आदिवासी लोग हैं उनका संस्कृति मिलती जुलती है? बिल्कुल, आप चले जाइए, आप जो है आपको ये सब चीजें देखना है, रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, संस्कृति सबको समझना है। तो आप सिंपल सा एक घर चुनिए, आप कहेंगे तो हम लेके जाएंगे। आप चले जाइए बहुत दूर, तोरपा के आसपास चले जाइए, अगर बहुत दूर जाना नहीं तो हमारा सिमडेगा जिला आ जाइए। आप देखिए अभी शादी का माहौल में जब लड़का लड़की लोग खोजते हैं, वहां से आप देख लीजिए, मैं बोलूंगा नहीं तो। हाँ, ईसाई लोग शादी करता है तो चर्च में जाके करता है, और चर्च में करता है, लेकिन आदिवासी लोग तो खुला आसमान के नीचे, पेड़ के चर्च में करता है। लेकिन उससे पहले क्या चीजें होती है आप कभी देखिए? इसलिए मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, आप जाके देखिए। चर्च में शादी होने से पहले, चर्च में शादी होने के बाद, सारे जो हमारे जो आदिवासी समाज के, आदिवासी खड़िया समाज में खड़िया परंपरा का, उरांव में उरांव, संताल में संताल, हो में हो, मुंडा में मुंडा, जो भी परंपरा, सांस्कृतिक रूढ़ी प्रथाएं, उसके अनुसार सब कुछ होता है। इसलिए मैंने कहा कि आप जाके गाँव देखिए, ये जो शहर में रहते हैं वो क्या रूढ़ी प्रथा परंपरा की बात करेंगे? इनको पूछे ना। तो एक आप मानते हैं कि आदिवासी और ईसाई भाई भाई है? बिल्कुल, आप चले जाइए। आप इसको अगर आपको देखना है तो खाली आप चले जाइए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सबके आइकन है।
उनका वंशावली आप देख लीजिए, वंशावली में देखिएगा जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनका भी नाम है, जो सरना को मानते हैं उनका भी नाम है, जिनका जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका भी, तो भाई भाई है तभी ना वंशावली में नाम है। जब हम बिरसा मुंडा जी का जीवनी पढ़ते हैं कहीं कहीं तो लिखा हुआ मिलता है कि वो ईसाई धर्म का पुरजोर विरोध किए थे बाद में जब उनको पता चला। नहीं तो आप आधा जीवनी पढ़े हैं, आप पूरा जीवनी पढ़िए। आप जो है डॉक्टर कुमार सुरेश का किताब पढ़िए, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने ईसाई धर्म को भी छोड़ा, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को भी त्यागा, उन्होंने बाद में बोंगा प्रथा, जो जिसको सरना धर्म कहते हैं, बोंगा प्रथा मतलब मुंडाओं के अनुसार बोंगा प्रथा को छोड़ा, उन्होंने बलि प्रथा को त्यागा, उन्होंने हड़िया को भी जो है कि अपना जहां भी चढ़ाते थे हड़िया का उपयोग को ही बंद कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे? तो आप जो नैरेटिव जो लोग बना रहे हैं उसको देखिएगा तब तो उनके अनुसार तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा भी जो है कि आदिवासी नहीं थे। इधर टाना भगत के पास चले जाइए, टाना भगत भी बलि प्रथा को नहीं अपनाते हैं, वो भी जो है कि गांधी जी का तिरंगा झंडा का पूजा कर रहे हैं। इधर जो है कि एक तरफ धर्मगुरु बंधन का उनका ग्रुप देखिए, कभी आदिवासियों में धर्मगुरु होता था? नहीं होता था। उसी तरह जो है आप चले जाइए लोको बोधरा का ग्रुप, अभी आप संथाल परगना में देखना है तो आप चले जाइए, वहां भी एक नया ग्रुप शुरू काफी दिनों से जो है कि चल रहा है। तो दादा इस तरीके से अगर तामझाम चलता रहा तो समस्त आदिवासी समाज तो एक मंच में आ नहीं पाएगी। तो इसीलिए और ये लोग चाहते हैं आदिवासी एकजुट नहीं होंगे तभी बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी की सत्ता में जाएगी बीजेपी, उसके बाद आदिवासी को जो है कि वो वनवासी बनाएंगे, सरना को सनातन बनाएंगे, हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा को पूंजीपतियों को सौंपेंगे। इनका यही काम है। आदिवासियों के धर्म कोड के लिए आप किसको अयोग्य मानते हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि सरना धर्म कोड माना जाए, लेकिन सरना धर्म कोड का अगर मिल गया तो जो सरना धर्म नहीं मानते हैं वो क्यों उनको मानेंगे? देखिए जब एक कोई भी नाम से कोड मिलेगा सभी आदिवासी उसको मानेंगे, क्योंकि देश भर के आदिवासी चाहते हैं उनका अलग कोड होना चाहिए। बाद में नाम पर लोग फरिया लेंगे, उसमें लड़ाई नहीं होगी, मुझे विश्वास है। और मैं सोचता हूँ ये धर्म कोड अलग नहीं दिया गया, उसमें कांग्रेस जितना जिम्मेवार है उतना भी बीजेपी भी जिम्मेवार है। बीजेपी तो विरोध करे, संसद में उनके नेता विरोध कर रहे हैं, तो अभी तो झारखंड से गया हुआ है ना, अभी तक उनको सरना कोड दे देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। सरना कोड मिल जाएगा तो इनका जो आदिवासियों को लड़ाने का जो एजेंडा है ये फुस हो जाएगा, उनको पता है।